inheritance, we have hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. So what is hierarchical inheritance? In hierarchical inheritance, we have multiple derived class, derived class from single base class. So like अगर ये एक बेस क्लास है B, तो इससे मैं 2-3 क्लास इनहेरिट कर लेता हूँ, A, D और फॉर एग्जांपल F. तो अब ये क्या है, ये एक बेस क्लास है और ये जो 3 क्लासेज हैं ये इससे ड्राइव्ड हुई हैं, तो ये क्या होंगी, ड्राइव्ड क्लास. और ये जो इनहेरिटेंस है ये कौन सी टाइप है, हायरार्किकल. नाउ कम टू द कोड एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए, जो कि बेस क्लास होगी. और इसके अंदर हम लोग जो स्पेसिफायर पब्लिक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटीजर ले लेंगे, x और इंटीजर y. और फिर हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void get data का, जो कि इस फंक्शन बनाने का मकसद है कि ये जो फंक्शन है ये यूज़र से वैल्यूज़ लेगा. और इसके अंदर हम लोग कमांड दे देते हैं वैल्यू लेने की यूज़र से, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y. एंटर दी वैल्यू ऑफ x एंड y. अब यहाँ से वैल्यू जो है हम लोग सी इन करवा लेते हैं x और y. हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, क्लास B, जो कि हम लोग इनहेरिट करते हैं क्लास A से. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक A. अब ये जो क्लास B है, अब ये क्लास A से इनहेरिट हुई है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन बना लेंगे पब्लिक में, पब्लिक स्पेसिफायर ही लेना है, और एक फंक्शन बना लेंगे सम का या प्रोडक्ट का, void प्रोडक्ट. और यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया. और इसमें अब क्या करना है, अब ये जो 2 हम लोगों ने इंटीजर लिए हैं x और y, इसका प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रिंट करवा देना है, सी आउट n प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने आउटपुट करवा देना. हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे, क्लास C, और इसको भी हम लोग जो है A क्लास से इनहेरिट करेंगे, पब्लिक A. इस क्लास को भी हम लोगों ने क्या किया, A से इनहेरिट कर लिया. और अब इसके अंदर जो हम लोग पब्लिक के अंदर ऐसा स्पेसिफायर लेके और एक फंक्शन बना देंगे सम का. और अब सम में हम लोग क्या करेंगे, कमांड देंगे इसको, 2 जो हम लोगों ने इंटीजर्स लिए हैं x और y, उसका सम करवाने का, सम इज इक्वल टू और यहाँ पे x प्लस y. अब मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम देख लेते हैं. अब मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों ने क्लास B लिए, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट 1. और फिर जो है क्लास C जो हम लोगों ने लिए, जो कि दोनों A और B दोनों A से इनहेरिट हैं, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे C का, obj 2 के नाम से. तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट 1 है वो क्लास B का है, और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो क्लास C का है. तो ऑब्जेक्ट 1 को हम लोग करेंगे कॉल ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डाटा. और अब ये जो हम लोगों ने बनाया गेट डाटा का फंक्शन, ये हम लोगों ने क्लास A में बनाया था, और क्योंकि हम लोगों ने क्लास जो B है वो उससे इनहेरिट की है, तो ये डाटा इसमें असेस हो सकता है. अब ये क्या फंक्शन क्या करेगा, अब ऑब्जेक्ट 1 जो B क्लास का फंक्शन है, ये A क्लास के फंक्शन से डाटा लेगा x और y की वैल्यू, और इसमें हम लोगों ने ये वाला प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया है, तो अब ये इसका प्रोडक्ट आउटपुट करवा देगा. इसको हम लोग कमांड देंगे obj1 डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। अब क्या करेगा, ये इसका प्रोडक्ट आउटपुट करवा देगा। और जो क्लास सी है, अब उसका ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट डेटा। और ये भी सेम उसी तरह ही जो है काम करेगा, और इसका ऑब्जेक्ट obj टू डॉट सम। और ये इसमें, और ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। और ये अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 करवा लेंगे। और अब ये प्रोग्राम रेडी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये पूछ रहा है x और y की वैल्यू, मैं एंटर कर देता हूँ 12 और 13। अब सबसे पहले इसने दूसरे वाले फंक्शन को, जो पहला फंक्शन है क्लास b का, उसको कॉल कर लिया और ये आंसर आ गया 156, जो कि इसने प्रोडक्ट उसका आउटपुट करवा दिया। अब ये जो दूसरा c फंक्शन है उसकी वैल्यू मांग रहे, अब मैं इसको 12 और 13 ही दे देता हूँ, x और y की वैल्यू। और अब इसने सम प्रिंट करवा दिया। अब ये क्या हुआ है, यहाँ से जो x और y है इनकी वैल्यू मैंने क्लास b और c में नहीं दी, जो कि ड्राइव क्लास थी क्लास a की। तो क्या की है कि जो क्लास c है और b है उसको इनहेरिट कर दिया क्लास a से। तो जो क्लास a के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, ये x और y की वैल्यू वो इसमें आ गई हैं, और इसने सिर्फ उसका प्रिंट करवा दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस।